टू राजमाता विजयराजे सिंधिया कंप्यूटर एजुकेशन मिशन माड़िक्की गोड ग्वालियर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंदर पेज लेआउट टैब क्या है और पेज लेआउट के सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो किस टाइप से काम करते हैं। तो सबसे पहले पेज लेआउट सीखने के लिए हमें यहाँ पे ओपन करना होगा अपना एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कोई एक शीट बना के रखना है। जैसे हम यहाँ पे एक शीट बना चुके हैं ऑलरेडी, आपको सामने दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे लिखा है नेम, फादर नेम, क्लास, एड्रेस, मदर नेम, टीचर्स, कोर्स एंड सिटी। तो यहाँ कुछ डाटा हमने बना लिया है। इस डाटा के ऊपर हम काम करेंगे पेज लेआउट टैब को समझने के लिए। सबसे पहले इधर दिखा रहा है हमें थीम का ऑप्शन। तो थीम बेसिकली क्या होता है, थीम का मतलब होता है जो हम कलर कॉम्बिनेशन रखते हैं, टेक्स्ट रखते हैं, टेक्स्ट का इफेक्ट रखते हैं, उन सब में कलर कॉम्बिनेशन वाला क्या रहेगा। बेसिकली हम पार्टी वगैरह में जो ड्रेसेस फॉलो करते हैं वो भी एक थीम की तरह ही काम करता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने यहाँ पे क्या बनाया है, दो एंगल बना के रखे हैं, स्टार और एक सर्कल। ये दोनों ही हमने बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है, कलर हमने दोनों में चेंज कर दिया। अगेन इसके बाद हम जाते हैं पेज लेआउट टैब के पास। पेज लेआउट टैब में हम आ गए, यहाँ में दिख रहा है थीम पे जाके हमने कलर चेक किया इसका। तो सामने आपको दिख रहा है इसमें कलर चेंज हो रहा है, रेड के साथ ये आ रहा है, देन ऑरेंज के साथ ये वाला कलर आ रहा है। तो जो भी कॉम्बिनेशन अच्छा लगे उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो यही होता है हमारा बेसिकली थीम के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है इसमें वो दिख रहा है कलर का। तो यहाँ से कलर चेंज हो रहा है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं, जैसे हमारा दिख रहा है थीम, फ़ॉन्ट और कलर। तो कलर मतलब केवल कलर को चेंज करता है, और ऐसे ही अगर हमने बराट से कोई टेक्स्ट लिखा हुआ तो टेक्स्ट पे क्या फ़ॉन्ट होना चाहिए वो हमारा यहाँ पे फ़ॉन्ट सेक्शन चेक करता है, जो भी हम फ़ॉन्ट पे रखना चाहते हैं। इसको अभी हम फिलहाल कैंसिल कर देते हैं। पेज सेटअप को हम समझेंगे, उसके पहले हमें दिया मार्जिन क्या होता है। जैसे हमने एमएस वर्ड में देखा था, जो पेज होता है, पेज के आउट ऑफ साइड का जो वर्किंग एरिया होता है वो मार्जिन कहलाता है। तो इस पेज का अगर हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए हम जाएंगे ऑफिस बटन पे और यहाँ क्लिक करेंगे प्रिंट के अंदर जाके प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ हम आ गए। तो जैसा आपको दिख रहा है सामने, ये देखो, ये यहाँ पे जो बॉर्डर आ रही है, जो माउस दिख रहा है हमारा कर्सर, ये जो स्पेस छूटा हुआ है, ये सेम यही साइज का स्पेस ऊपर छूटा है और यही आपको डॉक्यूमेंट के नीचे भी दिख रहा है। इस साइड ये ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो चारों तरफ जो खाली कॉर्नर छोड़ते हैं, यही हमारा क्या होता है, मार्जिन कहलाता है। इसी को हम एक्सेल के अंदर सेट करते हैं। तो पेज लेआउट के अंदर, पेज सेटअप के अंदर जाएंगे, वहाँ ऑप्शन मिलेगा हमें मार्जिन का। मार्जिन पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे कुछ मार्जिन दिए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बट हमें अपने हिसाब से रखना है। तो यहाँ पे कस्टम मार्जिन लिखा हुआ आ रहा है। इस कस्टम मार्जिन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख रहा है टॉप में आपको कितना मार्जिन चाहिए। तो हम सभी जगह 0.5 हम यहाँ रख देते हैं, टॉप में, बॉटम में और लेफ़्ट एंड राइट में भी। ये हमने ले लिया। इसी के बाद हमें दिख रहा है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन क्या होता है, इसके लिए भी हम जाएंगे अपना प्रिंट सेक्शन के अंदर, प्रिंट प्रीव्यू। जैसा आपको ये प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है, मार्जिन देखो हमने कम किया है ना, तो देखो मार्जिन क्या हो गया, यहाँ से ये कम हो गया लेफ़्ट साइड से। ऐसे ही सेम ऊपर से भी कम हो गया ये, और नीचे से भी कम हो गया, ये देखो आप देख सकते हो। इसी के बाद अब हमें क्या दिख रहा है, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे आप लोग जो प्रीव्यू देख रहे हो, इसमें जो पेज हमें दिख रहा है ये क्या है, लंबाई में हमारे पास पेज आ रहा है। इसी को अगर लैंडस्केप में देखना है, यानी कि चौड़ाई में देखना है, तो हम कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट के पास, ओरिएंटेशन, और यहाँ इसको कर देंगे लैंडस्केप। अब लैंडस्केप करने के बाद हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। तो सामने आपको दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट लंबाई में आ रहा था, अब कैसा आने लगा, चौड़ाई में। इसी को हम बोलते हैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट करना। क्लियर। इस पेज साइज़ तो हम सभी जानते हैं, पेज साइज़ हमें बाय डिफ़ॉल्ट कितना रखना रहता है, A4 साइज़ रखना होता है। कुछ कंडीशन में पेज साइज़ A4 नहीं रहता है, तो वो हमें पता चल जाता है जब भी आपसे कोई डॉक्यूमेंट बनवाएगा या खुद बनाओगे, तो उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 99% हमें कितना रखना है, A4 साइज़ हमें फ़िक्स रखना है। तो इतना हमने कर लिया। ये थे हमारे कुछ टूल्स। अब इसके बाद जो हमारा अगला टूल दिया है वो दिया है हमें प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया नाम समझ नहीं आ रहा है, प्रिंट एरिया यानी कि जिस जगह का हमें, जिस एरिया का हमें प्रिंट निकालना है, उसी एरिया का हम यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं प्रिंट निकालने के लिए, वापस वहीं पे ऑफिस बटन पे क्लिक किया, प्रिंट पे गए और प्रीव्यू चेक किया। तो आप देख सकते हो एक पेज हमारा ये आ रहा है, और इसी में हमें अगला टोटल कितने पेजेस दिए, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 1 ऑफ 8 पेजेस में हमारा प्रिंट आउट आ रहा है। पहला पेज ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इस टाइप से कुछ पेजेस आ रहे हैं। ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें जो प्रिंट निकालना है उसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट से हेडिंग से लेके 10 तक की जो एंट्री है यहाँ पे,
कम्प्लेक्स तक की जो वहाँ पे एंट्री दी गई है, बस इतना हमें यहाँ पे प्रिंट निकालना है। बाकी जो डाटा नीचे लिखा हुआ है उसका अगर हमें प्रिंट नहीं चाहिए तो उस कैटेगरी में हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंट एरिया का। बस आपको इतना करना है, जिस जगह का प्रिंट निकालना उस जगह को आप क्या करोगे, एक बार माउस से सिलेक्ट करना उस एरिया को, फिर पेज लेआउट में जाएंगे, पेज सेटअप पे आप क्लिक करोगे और बस अगर आपको यहाँ पे प्रिंट जाके प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है तो आप देख सकते हो सामने आपके पास पूरा पेज ना आकर कितना पेज आ रहा है आपके पास, एक पेज हमें देखने को मिल रहा है। उतनी ही जगह का प्रिंट आ रहा है जितने जगह का हमने प्रिंट यहाँ पे चेक कराया है। ठीक है, अब अगेन अगर हम दोबारा पूरा चाहते हैं इसको देखना तो वापस हम जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे हम क्लिक करते हैं और प्रिंट प्रीव्यू क्या हो रहा है, अभी उतना ही दिखा रहा है जितना हमने लगाया था। तो जो भी आपने प्रिंट एरिया दिया हुआ है उसी टैब पे जाके हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रिंट एरिया को क्लियर करना पड़ेगा। तो क्लियर पे हमने क्लिक कर दिया। अगेन हम फिर दोबारा प्रीव्यू देखते हैं इसका, तो ये पहले जैसा पूरा का पूरा प्रिंट आने लगा। ठीक, इसी के बाद जो अगला ऑप्शन दिया है हमें वो दिया हुआ है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड क्या होता है, बेसिकली हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो एक्सेल के पीछे जो वाइट स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है, वाइट जो कलर दिखाई दे रहा है, इस जगह के बदले अगर हमें यहाँ पे कोई पिक्चर डालना है तब हम इस टूल का यूज़ करते हैं। देखते हैं इसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले पेज लेआउट के अंदर बैकग्राउंड पे हम जाएंगे और यहाँ से जो भी हमें बैकग्राउंड सही लगे उसको हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। जैसा आपको दिख रहा होगा हमने यहाँ पे एक ब्लैंक इमेज ले ली है पूरा, या कोई दूसरी इमेज ले सकते हैं हम। बैकग्राउंड में हमने क्या लगा दिया, लोगो लगा दिया। अगर हमें इसे डिलीट करना है तो वापस वहाँ पे बैकग्राउंड पे आपको दिखाई दे जाएगा डिलीट बैकग्राउंड, तो डिलीट बैकग्राउंड पे हम क्लिक कर देंगे। इसी के बाद हमारा अगला टूल है वो क्या है, प्रिंट टाइटल। तो प्रिंट टाइटल बेसिकली होता क्या है, हमारी जो टेबल होती है उसकी जो हेडिंग है उसको बाय डिफ़ॉल्ट हर एक पेज पे प्रिंट कराना है, तब हम यूज़ करते हैं प्रिंट टाइटल का। तो इसको देखने समझने के लिए हम वापस जाएंगे कहाँ पे, अपना ऑफिस बटन के पास, और यहाँ हम जाते हैं प्रीव्यू चेक करते हैं। अब आपको जैसे दिख रहा है टोटल पेजेस कितने हैं हमारे, 8 पेजेस हैं जिसका हमें प्रिंट निकालना है। तो ये जो कौन सा नंबर का पेज है हमारा, पहला पेज ये रहा। नेक्स्ट अगेन हम दूसरा पेज लेते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकंड पेज आ गया। फिर से हमने नेक्स्ट किया, ये अगला पेज आ गया, फिर नेक्स्ट फ्री है। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पे क्या, कि जो हमारी एक्सेल की जो शीट है, शीट की जो हेडिंग है वो किस पेज पे आ रही है, पहले पेज पर ही शो हो रही है। अगर हमें यही हेडिंग जो हमारे पेज का टाइटल है वो हमें हर पेज पे जितने भी पेजेस निकल रहे हैं सभी पे डिफ़ॉल्ट प्रिंट कराना है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंट टाइटल का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट टाइटल पे जाएंगे और प्रिंट टाइटल पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा रो टू एड टैब। ठीक है, यहाँ पे जाना है, रो को हम क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, अपने एरिया को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। जैसे ही हमने इसको ओके किया तो ओके करने के बाद हम वापस ऑफिस बटन पे जाते हैं और यहाँ मिल जाएगा हमें प्रिंट ऑप्शन के अंदर प्रिंट प्रीव्यू। अगेन आप देख सकते हो तो ये हमारी हेडिंग आ रही है पेज नंबर 1। अगेन हम नेक्स्ट करते हैं पेज नंबर 2, यहाँ पे भी हमारी हेडिंग आ रही है। पेज नंबर 3, यहाँ पे भी हमारी हेडिंग आ रही है। तो मतलब क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट हमने अपने पेज की हेडिंग को सेट कर लिया। इतना आ गया। तो कुल मिला के हमें क्या समझ में आया प्रिंट टाइटल से, अगर हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम हर जगह दिखाना है या हेडिंग हर पेज पे प्रिंट करानी है तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंट टाइटल का यूज़ करते हैं। इसी के बाद इतना हमें आ गया। ठीक है, इसी के बाद हमें जो अगला सेक्शन दिया है वो दिया है यहाँ पे स्केल टू फिट। तो इसका हमें यूज़ नहीं करना है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसी के बाद हमें अगला इसमें ऑप्शन दिख रहा है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होती है, बेसिकली आपको अपनी एक्सेल शीट के अंदर ये टेबल बने हुए दिखते हैं जिसमें रो और कॉलम बने आ रहे हैं या लाइनें खींची हुई आ रही है, तो इन्हीं लाइंस को हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। अगर आपको ये शो नहीं कराना है तब हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने व्यू देखा तो आपको दिख रहा है सामने क्या, कि जो हमारा पेज था उसमें जो लाइनें आ रही थी वो क्या हो गई, हट गई। एक वाइट पेज में हमारा टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अगर हम व्यू पे दोबारा क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पेजेस आ रहे थे, ये वाली जो लाइनें आ रही थी वो हमें वापस से दिखने लगे। तो इनको हम शो और हाइड करा सकते हैं ग्रिड लाइंस को। इसके अलावा भी आपने एक चीज़ और नोट किया होगा, जब हम किसी ग्रिड लाइंस का हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो लाइनें हमें वहाँ दिख रही थी उसका प्रिंट नहीं आता है। बट अगर आपको प्रिंट में दिखाना है तब उस कंडीशन में हम जो प्रिंट बटन दिया है यहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इसको हमें अनचेक रखना रहता है। इसी के बाद हमारा जो अगला टैब दिया है इसके अंदर शीट ऑप्शन के अंदर वो दिया हमारा
हेडिंग्स, जो हेडिंग होती है कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग, तो इसको अगर हमें शो कराना है, डिस्प्ले कराना है, तब हम इसको यस रखते हैं, चेक रखेंगे, और अगर डिस्प्ले नहीं कराना है तो उस कंडीशन में हम इसको अनचेक कर देते हैं। तो जैसे हम अनचेक करेंगे तो हमारे हेडिंग जो थी वहाँ पे क्या हो गया, अनशो हो गया। देन वापस दोबारा चाहिए तो हम उसी टैब के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये हेडिंग हमारे वापस दिखने लगेंगे। इसी के बाद हमारा जो अगला टैब दिया है वो है हमारा अरेंज टैब। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर, एक्सेल में और वर्ड में भी दिया है। तो इसके लिए सब सिंपल सा है हमारे पास कि हमारे पास कोई 2 ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कुछ भी शेप्स एंगल वगैरह हम ले सकते हैं, कोई 2 ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम ये एक ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक क्लाउड बना लिया और एक और कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने एक ये स्माइली उठा लिया, ये आ गया, इसका हम कलर बदल देते हैं। पेज लेआउट टैब के पास, पेज लेआउट टैब में आने के बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे अरेंज सेक्शन, और अरेंज सेक्शन के अंदर हमारा जो ड्राइंग है, यहाँ देखो सारे ऑप्शन दिखने लगे। अब यहाँ पहला ऑप्शन आ रहा है विंग टू फ्रंट, यानी कि जैसे मान के चलो ये क्लाउड जो है वो क्या है, हमारा जो स्माइली इमेज है इसके पीछे है, तो जो क्लाउड है उसको हमें ऊपर लेके आना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस चीज़ को क्लाउड पे क्लिक करके उसको कहाँ लेके आएंगे, फ्रंट में। तो विंग टू फ्रंट हम कर देंगे तो ये कहाँ आ गया पहले। और अगर इसी क्लाउड को पीछे ले जाना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेंड टू बैक करोगे तो आपको जो पिक्चर है उसके पीछे चला जाएगा, आपके फर्स्ट पिक्चर के। तो विंग टू फ्रंट करना आगे आएगा और बैक करना मतलब वो पीछे जाएगा। सिलेक्शन पैनल में हम पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं फिगर 1 फिगर 2 के हिसाब से, या नॉर्मली हम सिलेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, माउस का। जैसे मुझे स्माइली क्लिक करना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं सिलेक्ट करने के लिए, और अगर क्लाउड को सिलेक्ट करना है तो हम क्लाउड पे क्लिक कर देते हैं। सेम वही ऑप्शन दिया हुआ है। इसी के बाद दिखा रहा है वो अलाइन ऑप्शन। अलाइन भी हम लोग माउस से ही यूज़ करते हैं, जैसे मुझे पेज के लेफ़्ट साइड में रखना है, इसे राइट में रखना है, नीचे रखना है या फिर ऊपर रखना है। ये चीज़ भी क्या कहलाती है, अलाइनमेंट कहलाती है। ये शेप्स को अलाइन करना हो गया। इसी के बाद ऑप्शन दिख रहा है हमें रोटेट क्या होता है, आप देख सकते हो, देखो स्माइली रोटेट हो रही है यहाँ से, ये चीज़ क्या कहलाता है, रोटेट करना। यही रोटेशन का साइन हमें यहाँ पे भी दिया हुआ है, ग्रीन कलर का पॉइंट दिख रहा है, उसको पकड़ो और ऐसे ड्रैग कर देना, देखो तब भी हमारा शेप क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो ये चीज़ इसमें दी हुई है। इसी के बाद अगला सेक्शन है इसमें ग्रुप क्या होता है, जैसे स्माइली और ये क्लाउड जो दोनों को हमें एक साथ हमें कहीं मूव कराना है, तो उस कंडीशन में हमें दोनों को ग्रुप करना पड़ेगा। ग्रुप करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सबको हम क्लिक करेंगे, ग्रुप ऑप्शन आ जाएगा, इस ऑप्शन को हमें ग्रुप पे क्लिक करना है बस। अगेन देखो आप यहाँ पे क्या हुआ, हमारे दोनों ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गए हैं। तो ये थे हमारे MS एक्सेल के अंदर पेज लेआउट के कुछ बेहतरीन ऑप्शन। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।